सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यो अरिहन्ताणं इणमो सिद्धाणं इणमो आयर्याणं इणमो उबज्झायाणं इणमो लोये सब्बेसाभूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि सब श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। 16 कारण भावना की 5वीं भावना संवेग भावना। संवेग का अर्थ होता है जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह संसार से उदासीन भाव रखता है, संसार से भयभीत होता है, पंचदियों के विषयों में लिप्त होना नहीं चाहता, वह पंच परमेष्टि की आराधना और भक्ति में तल्लीन रहना चाहता है। गृहस्थी में रहकर के भी वह अपने आप का कल्याण करने का रास्ता खोजता है। और जो मिथ्या दृष्टि है वह धर्म से भयभीत होता है। मिथ्या दृष्टि जीव साधु से भयभीत होता है कि साधु के पास अगर हम जाएंगे तो अभी हमें साधु कोई ना कोई चीज का त्याग कराएगा या ऐसा कोई उपदेश देगा कि जो तो उपदेश के कारण हमारा मन उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि सदा राग रंग में पंच परमेष्टि के अभाव से रहित, उनसे रहित होकर वह 5 पापों में लिप्त होना चाहता है। हिंसा को धर्म मानता है, झूठ को धर्म मानता है, चोरी को धर्म मानता है, कुशील को धर्म मानता है और परिग्रह के अंबार को अपनी ख्याति चाहता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि का भाव होता है। मगर जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके अंदर सदा संवेग भाव बना रहता है।
वह विचार करता है कि हे भगवान, ऐसा समय कब आए जब मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के रास्ते में चल पड़ूं, 5 पापों से छूटकर पंच परमेष्टि की आराधना में लिप्त हो जाऊं। ऐसा वह सदा काल चिंतन मनन करता रहता है। मगर गृहस्थी बसा ली है तो उस गृहस्थी का निर्वाह तो करता है, मगर उस गृहस्थी का मालिक नहीं बनता। अहंकार में नहीं आता कि मैं घर को चला रहा हूं, मेरे बिना घर अपाहिज हो जाएगा, अगर मैं नहीं होता तो। ये मिथ्या दृष्टि कर सकता है, सम्यक दृष्टि कहता है मेरा कर्तव्य है, मैंने घर को बसाया है, गृहस्थी बसाई है, इसकी परिवारिश करना मेरा कर्तव्य है, मगर मैं ही कर रहा हूं, उसके मन में ये भाव जागृत नहीं होता। और विचार करता है कि अगर कोई दूसरा जिम्मेदार व्यक्ति मेरे परिवार में तैयार हो जाए तो मैं गृहस्थी छोड़ करके 5 पापों को छोड़कर पंच परमेष्टि की आराधना में तल्लीन होकर के मैं अपने जीवन को व्रती बन करके इस देह का विसर्जन करूं। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी, भरत चक्रवर्ती को लोग घर में बैरागी कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वह बैरागी होगा, क्योंकि 96,000 रानियों का मालिक, 360 रसोइये जिसके जीवन में, 360 वैद्य जिसके यहाँ पर, 3.5 करोड़ बंधु बांधव जिसके, 96 करोड़ गांवों का मालिक, 6 खंड का अधिपति, 60,000 वर्षों में जिसने पूरे 5 मिलेज खंड और 1 आर्य खंड को जीता, ऐसा चक्रवर्ती जो एक पोदनपुर नगरी के लिए अपने भाई बाहुबली के ऊपर चक्र चला दे, वो घर में बैरागी कैसे हो सकता है? जब ये धीरे धीरे खुशब खुशब चर्चा अयोध्या नगरी में चलती रही, जब एक दिन भरत चक्रवर्ती के सगे कानों में ये बात पहुंची कि लोग कह रहे हैं कि चक्रवर्ती घर में बैरागी कैसे हो सकता है, इतना आरंभ परिग्रह से युक्त, जिसका सेनापति इतना बलशाली जय कुमार, ऐसा चक्रवर्ती असंभव है कि वह वैराग्य से ओतप्रोत हो। जब चक्रवर्ती के पास यह चर्चा पहुंचती है, चक्रवर्ती उन सज्जनों से कहता है, भाई आओ आओ, और अपने सेवकों से कहता है, इन सबके हाथ में तेल से भरे हुए लबालब 2 कटोरे दान दे दो, और 100-200 लोगों के हाथ में वो कटोरे दान दे दिए जाते हैं। और कहा जाता है, मेरी 96,000 रानियां हैं, एक एक रानी का महल है, और मेरा भी 81 खंड का महल, ये तुम घूम करके आओ। और ध्यान रखना, अगर इस तेल की एक बूंद भी अगर नीचे गिर गई तो तुम्हारी गर्दन नीचे उतार दी जाएगी। वो कहते हैं, ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम घर में रह करके बैरागी कैसे रहते हो। चक्रवर्ती ने कहा कि जाओ, ये लेकर के जाओ, पहली मेरी पटरानी सुभद्रा का राजमहल देखो। और वह तेल के पात्र, तेल के कटोरे लेकर के चल रहे हैं, और दोनों तरफ एक एक तलवार को लेकर के एक और वह तलवार लेकर के चल रहे हैं सेनापति, और तेल लेकर के, तेल से भरे कटोरे बिल्कुल लबालब। कई बार लोग मुझे भी चैलेंज करते हैं, आहारचर्या में
मेरे पात्र को इतना लबालब भर देते हैं, इतना लबालब, बिल्कुल किनार तक लेवल आ जाता है, और फिर कहते हैं महाराज अब पियो, एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। तो मैं भी आदिनाथ का वंशज हूं, और आदिनाथ के वंशज भरत चक्रवर्ती भी थे, तो मैं उनकी चुनौती स्वीकार कर लेता हूं, और पात्र को यूं नहीं पकड़ता, यूं हाथों से पकड़ लेता हूं, और एक बूंद पानी नहीं गिराता, और पानी पी लेता हूं। और वह चक्रवर्ती के सैनिक तलवार लेकर के चलते हैं, और जो व्यक्ति यह जानना चाहता है कि चक्रवर्ती घर में बैरागी कैसा है, वह उस महल को देखने के लिए जाता है, मगर उसका लक्ष्य, उसका इंटेंशन महल देखने का नहीं होता, तेल के पात्रों का होता है कि तेल की अगर एक बूंद नीचे गिर गई तो ये सैनिक मेरी तलवार से गर्दन उतार देगा। इसलिए बड़ी सावधानी से चलते हैं, और पात्र को देखते हैं, बैलेंस बना करके चले जाते हैं। कई दिनों के बाद लौट करके आते हैं, क्योंकि एक एक महल देखने में हफ्तों लग जाते हैं। केवल भोजन करने के लिए और शयन करने के लिए पात्रों को रखते हैं, और बाकी हर क्षण पूरे महलों को घूमते हैं। 2-4-6 महीने के बाद जब लौट करके आते हैं, चक्रवर्ती पूछता है, बताओ तुमने कौन सी रानी का महल तुम्हें अच्छा लगा, कौन सी रानी का बैठक रूम अच्छा लगा, कौन सी रानी का बाथरूम अच्छा लगा, क्योंकि उनके बाथरूम सोने के बने हुए थे। कौन सी रानी का स्विमिंग पूल अच्छा लगा तुम्हें, बहुत सारे श्रृंगार के सेट, आभूषण उन स्विमिंग पूल में पड़े हुए हैं। जितना पूरे सागर के लोगों की धन दौलत होगी, इतने वहां के झाड़ू लगाने वालों के, बाथरूम साफ करने वालों के पास इतनी धन दौलत होती है। क्यों क्यों होती है? कई बार जैसे तुम्हारे पैरों की पायल गिर जाती है, गिर जाती कि नहीं? कई बार तुम्हारी अंगूठी गिर जाती है, कई बार किसी का बाला गिर जाता है, तो कितना तनाव में आ जाता है, और 10 बार पंडाल ढूंढेगा, कमरों में आएगा, महाराज जी क्षमा करना, महाराज जी हमारा बाला गिर गया, यहाँ मिला क्या किसी को? मैं कहते नहीं, आप यहाँ आई थी क्या? हाँ महाराज जी हम आए थे। महाराज जी बाला गिर गया, सोने का था महाराज जी। हाँ तो भाई यहाँ तो नहीं गिरा, अगर यहाँ गिरा होता तो मिल जाता। पता नहीं महाराज जी कहाँ गिर गया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सोना गुम जाए तो अशुभ होता है, सोना मिल जाए तो अशुभ होता है, और सोना उत्तेजना पैदा कराता है, और चांदी शांति पैदा कराती है। इस पे मैंने एक प्रवचन दिया था आगरा के अंदर, चांदी के आभूषणों के ऊपर से प्रवचन दिया था। बहुत लाभदायक होती है चांदी, कभी फिर अपन चर्चा करेंगे। तो जब उनकी रानियां, जो 96,000 रानियों के 96,000 स्विमिंग पूल थे, तुम्हारे जैसे नहीं था कि तुम स्विमिंग पूल में जाकर पुपु करते हो, उसी में सुसु भी करते हैं। स्विमिंग पूल में जितने लोग नहाते हैं वो सब सुसु करते हैं, क्योंकि ये नियम है 99%, 99.9 कि आदमी जैसे ही पानी में जाता है या उसके ऊपर एक लोटा पानी डलता है तो उसे सुसु, चाहे 1 बूंद हो चाहे 10 बूंद हो, मगर सुसु की इच्छा होती है। और स्विमिंग पूल में कौन रोकने वाला है? वहां तो पुपु चल रहा है, और स्विमिंग पूल में सुसु, और फिर मुंह में
तो ये सूसू भी मुंह में जा रही है। मगर वो रानियों के स्विमिंग पूल सेपरेट रहा करते थे। वो स्वयं, क्योंकि जब मोरारजी देसाई भी अपनी सूसू पी लेता था तो रानी भी कहती कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो वह उनके आभूषण स्नान करने में गिर जाते थे। तुम्हारे जैसे वो ढूंढती नहीं थी उसमें कि कहां चला गया मेरा डायमंड का कंगन, कहां चला गया मेरा डायमंड का बाजूबंद, कहां चला गया मेरा कौन सा सोना होता, प्लाटियम, क्या बोलते, प्लेटियम, प्लेटियम का मेरा हथफूल कहां चला गया, वो सब नहीं ढूंढती थी। और स्नान करके स्विमिंग पूल से अपनी दासियों से वस्त्र लेकर के और वस्त्र बदल करके पुनः अपने राजमहल में पहुंच जाती थी। जब उस स्विमिंग पूल को साफ किया जाता था, प्रतिदिन साफ होता था क्योंकि कोई काई ना लग जाए, और प्रतिदिन जब साफ होता तो साफ करने वाले लोग वो सारे आभूषण उठा करके अपने घर ले जाते थे। रानी उनकी चिंता नहीं करती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सागर की जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति, धन दौलत, वैभव एक एक जमादार के पास था, एक एक जमादार के पास था। तो भरत चक्रवर्ती ने जब उनसे पूछा क्या तुमने मेरी सुभद्रा पटरानी का स्विमिंग पूल देखा, वो कहते मालिक हमने नहीं देखा। क्या तुमने रानी का शयन कक्ष देखा, मैंने नहीं देखा। एक एक व्यक्ति से जब ये पूछा गया सभी ने एक ही बात कही कि मैंने नहीं देखा। फिर तुमने क्या देखा, 4-6 महीने में तुम लौट करके आए तो तुमने क्या देखा? बोले बस सरकार, हमने ये दोनों पात्र देखे, दोनों कटोरे देखे कि इनका एक बूंद अगर तेल जमीन पे गिर गया तो ये तलवार से हमारी गर्दन नीचे गिर जाएगी। चक्रवर्ती कहता बस